वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कैलेंडर के 10 मिनट के शो में। लास्ट वीडियो आप देखेंगे, लास्ट वीडियो में हमने कैलेंडर का बेसिक बताया था, ऑड इवन डेज के बारे में बताया था, कितने दिन आगे या कितने दिन पीछे जाना है वो सवाल हमने बताए थे। उसी की कंटिन्यू में वीडियो देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए एक रिविजन का सेशन तैयार हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ देखा तो इस सवाल पर मैं आ जाता हूँ, एक सामान्य वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। एक सामान्य मतलब एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो 53 बार आते हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो 52 तो होते हैं सप्ताह। इसे कहते हैं 52 वीक्स, 52 सप्ताह होते हैं। और रिमाइंडर जो बच जाता है वो एक शेषफल यहाँ पे बच जाता है। यहाँ 52 सप्ताह होते हैं और एक शेषफल यहाँ पे बच जाता है। अब एक बात बताओ, 52 सप्ताह का मतलब सप्ताह के 7 दिन 52 बार आएंगे। 52 बार मंडे, 52 बार ट्यूसडे, 52 बार वेडनेसडे, 52 बार थर्सडे। लेकिन कोई भी एक दिन जो बच गया ये 52 बार तो आएगा ही, साथ में ये 53वीं बार आएगा। कौन सा होगा वो दिन? अब ऐसे नहीं कि वो मंडे ही होगा, वो कोई भी हो सकता है। जैसे अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं तो सपोज करो किसी साल का पहला दिन 1 जनवरी होता है हमेशा। किसी साल की शुरुआत मंडे से हुई, अगर मंडे से हुई तो सप्ताह कब पूरा होगा? संडे पे जाके पूरा हो जाएगा। मंडे टू संडे, मंडे टू संडे 7 दिन होते हैं। और मैं कहूंगा कि ये एक सप्ताह पूरा हो गया, 1 वीक ये पूरा हो गया, एक सप्ताह। उसके बाद 2 जनवरी, उसके बाद आएगा बेटा फिर मंडे टू संडे, और मंडे टू संडे जाएगा तो ये दूसरा वीक पूरा हो गया, दूसरा सप्ताह पूरा हो गया। उसके बाद फिर आएगा मंडे टू संडे, उसके बाद फिर आएगा मंडे टू संडे, और फिर मैं कहूंगा तीसरा वीक, तीसरा सप्ताह पूरा हो गया। और इस तरीके से चलते 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 ये जाएगा मंडे टू संडे, ये मंडे टू संडे जाएगा, और इस तरीके से चलते 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 मान लीजिए 52 सप्ताह पूरे हो गए। 52 सप्ताह पूरे हो गए तो सप्ताह के 7 दिन 52 बार आए, सप्ताह के 7 दिन 52 बार आए। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, तो 364 डेज हमारे पास यहाँ पर मौजूद हुए। तो ये हो गया 364 दिन। इसमें कोई डाउट किसी को? लेकिन क्या साल पूरा हो गया या एक दिन बचा है? तो आप कहेंगे सर साल अभी पूरा नहीं हुआ, एक दिन बचा है। तो इमेजिन करो साल पूरा हुआ नहीं, एक दिन बचा है, तो वो आखिरी दिन होगा। और आखिरी दिन कौन सा होता है भाई? 31 ऑफ दिसंबर का होता है। जो आखिरी दिन होता है वो 31 दिसंबर का होता है। और जब हम 31 दिसंबर की बात करेंगे तो दोबारा से मंडे आएगा, और यही जो मंडे होगा ये 52वीं बार नहीं आ रहा। यही जो मंडे होगा ये 52वीं बार नहीं आ रहा, ये 53वीं बार आ रहा है। तो ये फैक्ट है कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर मतलब साधारण वर्ष जो 4 से डिवाइड नहीं होता, जैसे 2026 है, 2027 है, 2025 है, ये सब ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष। 4 से डिवाइड होने वाला था 2024, जिसमें फरवरी में 29 दिन थे, 366 दिन का था 2028। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में, साधारण वर्ष में, जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा, और वही दिन 53वीं बार आएगा। 52 बार तो सप्ताह के 7 दिन आ गए, कोई भी एक दिन ऐसा होगा जो 52वीं बार नहीं आएगा, जो यहाँ पे 53वीं बार आएगा। तो इसका आंसर 1। और इसी से एक बात प्रूफ हो गई कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का जो दिन पहला होता है वही दिन लास्ट होता है। तो किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम होगा। अगर कोई साल मंडे को शुरू हुआ तो मंडे को खत्म होगा, ट्यूसडे को शुरू हुआ तो ट्यूसडे को खत्म होगा। ये फैक्ट है। आप अपने मोबाइल के कैलेंडर में इस बात की जांच कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का पहला और आखिरी, जैसे 2025 का कैलेंडर है, 2025 बुधवार को शुरू हुआ था तो 2025 बुधवार को ही खत्म हुआ था 31 दिसंबर को। किस वजह से? इसी की वजह से। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो एक साधारण वर्ष में ये एक दिन ऐसा होता है जो 53वीं बार आता है। और किसी लीप वर्ष में, किसी लीप वर्ष में कोई भी 2 दिन ऐसे होंगे जो 53वीं बार आ रहे होंगे। किसी भी लीप वर्ष में कोई भी 2 दिन होंगे जो 53वीं बार आ रहे होंगे। जब हम 366 की बात करते हैं और 366 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास शेषफल कितना आता है? 2 आता है। क्योंकि यहां पे एक तारीख एक्स्ट्रा आती है 29 ऑफ फरवरी, जो पूरे कैलेंडर को एक एक दिन आगे शिफ्ट कर देती है। तो मेरे भाई 2 दिन होगा, तो इससे किसी भी लीप ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होगा 31 दिसंबर को सेम दिन नहीं होगा। किसी भी लीप ईयर में जो दिन 1 जनवरी को है 31 को उससे अगला दिन है।
अगला दिन क्यों है? क्योंकि वहां पे एक तारीख एक्स्ट्रा आएगी 29 फरवरी, जो पूरे कैलेंडर को एक एक दिन यहाँ पे आगे शिफ्ट कर देती है, जो पूरे कैलेंडर को एक एक दिन आगे। जैसे 2024 में आप ध्यान दो कि अगर 1 तारीख को मंडे है और यहाँ 29 फरवरी आ रही है, तो 31 दिसंबर को मंगलवार लेके खत्म होगा, तो ये आया मंगलवार और 31, क्योंकि यहाँ पे 366 दिन होते हैं, 366 से डिवाइड करने पर 2 दिन बचता है। तो इसका मतलब एक लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? एक लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं जो 2 बार आते हैं? तो हम कहेंगे एक लीप ईयर में जो है 53 बार आते हैं। 2 दिन ऐसे होते हैं जो यहाँ पे 53वीं बार यहाँ पे आते हैं। तो अब आपसे पूछा गया एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं बेटा? 52 सप्ताह। 52 सप्ताह का 1 साल होता है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न बनता है, जो आपके एग्जाम में बारंबार पूछा गया, वो ये प्रश्न बना। ये 2 सवाल आप लोगों के सामने है, मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो पॉज करके इनके आंसर दे दो। अब हम यहां पर चलते हैं। यदि 1 जनवरी 2003 को सोमवार है, इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास 1 जनवरी 2023 है, 2023 पहले तो मेरे भाई ये लीप ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष है, ये 4 से विभाजित नहीं होता। कह रहे हैं कि यहाँ पे मंडे है, तो आपसे पूछा गया है कि जो 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर 2023, तो मैं बात करता हूं 31 दिसंबर 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी है, बात समझी है कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन हमेशा हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो किसी भी साधारण वर्ष, मंडे एक साधारण वर्ष है, पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। तो अगर ये मंडे है तो ये सेम रहेगा, तो यहां भी क्या आएगा? मंडे। मंडे आएगा, क्योंकि ये एक साधारण वर्ष है, ये 4 से विभाजित नहीं होता। आखिरी के 2 अंकों को हम चेक करते हैं। लेकिन नीचे वाले का आंसर क्या होगा? ये लीप ईयर है, नीचे वाला एक लीप ईयर है। तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूं 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को यहाँ पे ट्यूसडे है, मंगलवार है, यहाँ पे ट्यूसडे है, मंगलवार है। तो हमें जो बताना है वो बताना है 31 दिसंबर 2024 को यहाँ पे कौन सा दिन होगा। तो भाई किसी भी लीप ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होता है, 31 दिसंबर को उससे नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे का मतलब 31 दिसंबर को उससे अगला दिन होता है। अब अगला दिन होता है तो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा बेटा? अगला दिन वो आएगा वेडनेसडे। ऑर्डिनरी ईयर में सेम रखना है और लीप ईयर में आपको अगला दिन देना है, या उसी के नजदीक या उसी के आसपास आपसे पूछ ले तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो इससे आपको एक फैक्ट रिलीज हुआ, एक फैक्ट आपके सामने आया। वो फैक्ट आया कि प्रत्येक सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन सदैव सेम होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूं कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा सेम होगा। मैंने नियम के साथ समझाया कि क्यों होगा, ऐसे मैं हवा में बात नहीं कर रहा। पूरे चैप्टर को विद कॉन्सेप्ट, विद नॉलेज के साथ करेंगे और आप इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो लगातार आप इन चीज़ों को देखते रहेंगे और लगातार आप देखते रहेंगे तो आपको वीडियोस में वो चीज़ें नजर आ जाएंगी, समझ आएगा। इन ए लीप ईयर द डे ऑन द 31st ऑफ दिसंबर इज ऑलवेज द नेक्स्ट डे ऑफ 1st ऑफ जनवरी। लीप वर्ष में 31 दिसंबर का दिन हमेशा हमेशा पहली जनवरी का क्या होता है बेटा? अगला दिन होता है। तो लीप वर्ष में 31 दिसंबर का दिन हमेशा पहली जनवरी का क्या होता है बेटा? अगला दिन होता है। अब आप इस बात पर चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको एक सवाल दिया, मैंने कहा भाई 1 जनवरी 2009 को अगर वेडनेसडे था, मैंने अपने मन से दिया है, तो मैं पूछ रहा हूं कि भाई 22 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन था? तो आपको यहां थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि भाई जब किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है, तो 1 जनवरी 2009 को अगर वेडनेसडे था तो 31 दिसंबर को क्या था बेटा? तो 31 दिसंबर 2009 को भी वेडनेसडे ही था, ये बात कंफर्म है। उसके बाद हमसे सवाल क्या पूछा? हमसे सवाल उसने पूछा 22 दिसंबर 2009 को दिन बता दो। यानी जब अपन को 31 को दिन पता है तो 22 को दिन बताना है। तो मेरे भाई 31 तारीख और 22 तारीख में कितने दिन का अंतर होता है? 9 दिन का अंतर होता है। 9 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, शेषफल जो बचता है वो 2 बचता है।
अब हमें वेडनेसडे से 2 दिन आगे नहीं जाना, क्लास नंबर 1 को कनेक्ट करना। वेडनेसडे से 2 दिन पीछे जाना है, तो वेडनेसडे से हम 2 दिन पीछे जाएंगे तो यहाँ पे मंडे होगा। या जब यहाँ मंडे था 22 को मंडे था, तो 22 और 7 29 को भी मंडे था, 29 के बाद 30 और 31 को वेडनेसडे था। तो इस तरीके से रिलेट करके आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर गैप ये ईयर भी चेंज हो, यहाँ दिसंबर जनवरी हो, यहाँ मार्च हो, वो आगे आने वाले टाइप में करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के नजदीक कोई डेट पता लग जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि किसी साल 31 दिसंबर, सपोज करो 2008 में, सपोज करो 2008 में वेडनेसडे का दिन था, आप मुझे बताइए 10 जनवरी, आप मुझे बताइए 10 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था। अब आपको यही लॉजिक यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। 2008 एक लीप ईयर है, और किसी भी लीप ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होता है, 31 दिसंबर को उससे अगला दिन होता है। तो मेरे भाई 1 जनवरी को दिन बताओ, तो 1 जनवरी को दिन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे ट्यूसडे था, क्योंकि किसी भी लीप ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होता है, 31 दिसंबर को उससे नेक्स्ट डे होता है। तो अब मुझे आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि 1 जनवरी को ट्यूसडे है, तो 10 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दे रहा हूं, मैं उसके जवाब देखूंगा, नीचे चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर यहां कहा गया आपसे कि भाई, अगर यहां पे कहा गया कि भाई 18 जनवरी 2007 को अगर वेडनेसडे है, अगर वेडनेसडे है, तो मुझे बता दो 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था। तो मेरे भाई 28 को दिन पता है, तो 29, 30 और 31 को पता है, 31 से 1 भी पता है, और 1 से 18 पर पहुंच के बता सकते हो। इसको हम एक दूसरे ऑल्टरनेट तरीके से भी आगे आने वाली क्लासेस में आपको बता देंगे। तो दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइए। और मेरे भाई साथ में आप जानते हैं कि हमारा एसएससी प्रथम बैच हर महीने की शुरुआत में आता है, और जबरदस्त तरीके से मैं आपको इस बैच में रीजनिंग पढ़ाऊंगा। आप याद रखेंगे कि सर इतनी बेहतरीन रीजनिंग हमने पढ़ी और पूरे भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हमने यहाँ पे टारगेट किया।